हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। सो गाइस, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि मार्केट ओवरसोल्ड है और ओवरसोल्ड में क्या होता है, ओवरसोल्ड में एक मार्केट तगड़ा बाउंस करता है। हमने आपको बताया था कि मार्केट का पुट का रेशियो जो है वो यहाँ पे 0.56 बना हुआ था और अभी हमें दिख रहा है 0.76। तो हमने बताया था कि 0.56 जो ओवरसोल्ड के कैटेगरी में आता है और यहाँ पर जो पुट का रेशियो दिख रहा है ये अभी 0.76 का है। तो गाइस एक चीज़ याद फिर से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसको याद रखिएगा। अगर एक्सपायरी से पहले का पुट का रेशियो अगर 56 है, 0.56 के आसपास का है, तो ध्यान रखिए कि मार्केट को यहाँ पे बड़े प्लेयर को यहाँ पे सेलिंग करना है। बड़े प्लेयर को सेलिंग करना है तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो मार्केट में हाई चांसेस हैं कि मार्केट जो है यहाँ से आपको ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट वहाँ से जो है तगड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलता हुआ चला जाएगा, आपकी सोच से परे चल जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइस अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो फिर से वहाँ पे बड़े प्लेयर के पास अपॉर्चुनिटी है सेल करने का, तो वो फिर से एक बार मार्केट को जो है फ्लैट यहाँ पर लेकर आएंगे और हो सकता है उसके बाद फिर जो है मार्केट धीरे धीरे जो है जहाँ पे ओपनिंग हुआ है वहाँ तक जाएगा। लेकिन कुल मिला के मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा अगर मार्केट का पुट कॉल रेशियो 0.56 का है एक्सपायरी से एक दिन पहले। अब गाइस आते हैं अपने ओरिजिनल चार्ट पर। सो गाइस हम यहाँ पे आपको बताया था कि मार्केट जो है 25,000 के लेवल के आसपास यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो मार्केट में यहाँ पे जो हमने बताया था कि मैक्सपिन जो दिखा रहा था पहले का, वो देखिए अभी तो मैक्सपिन दिखा रहा है, वो दिखा रहा है देखिए यहाँ पे जो है वो लगभग दिखा रहा है आपको 25,200 का। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो मैक्सपिन है वो है 25,240 का और मॉडिफाइड मैक्सपिन अभी दिखा रहा है ये यहाँ पे 25,186 का और उस समय मॉडिफाइड मैक्सपिन था वो था 25,200 का और उस समय जो स्पॉट का प्राइस था वो फिलहाल यहाँ पे जो है आपको 25,140 के आसपास के समय यहाँ पे स्पॉट प्राइस दिखा रहा था। अपने पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे बताया था कि मार्केट यहाँ पे एक तगड़ा बाउंस देने के लिए तैयार है। बड़े प्लेयर यहाँ पे जो है सेलिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओवरसोल्ड है, उनके पास बेचने के लिए कुछ है नहीं, तो मार्केट कहीं ना कहीं जो यहाँ पे ऊपर की तरफ ही जो है बहुत तेज़ी के साथ जाएगा, जो कि आज मार्केट ने यहाँ पे उस चीज़ को कर दिया है। तो यहाँ पर आप आते हैं चार्ट पर। यहाँ पर गाइस देखिए कि मार्केट ने आज जो ओपनिंग किया है 15 तारीख का, ठीक है, तो मार्केट ने ओपनिंग किया लगभग 25,088। उसके बाद मार्केट ने जो है 25,144 को यहाँ पे टच करने के बाद मार्केट कंटिन्यू जो है ऊपर की तरफ ही गया है और हमने जो आपको टारगेट दिया था 25,240 का, ये टारगेट मार्केट ने लगभग जो है आपको 11:15 पे यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है। लगभग 11:15 पे मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे टच किया। तो गाइस एक चीज़ ध्यान रखिए कि मार्केट में जो हमारा टारगेट था, अगर मार्केट मॉर्निंग के सेशन में ही 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा के अंदर वो टारगेट मिल जाता है, तो फिर मार्केट में ध्यान रखिए कि अगर मार्केट के पास कुछ यहाँ पे जो है चांसेस हैं तो उसको आप यहाँ से ऊपर नहीं ले जा पाएगा, या तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा या मार्केट जो है इस लेवल के आसपास टाइम बिता के फिर से जो है नीचे की तरफ चल जाएगा। तो यहाँ पे जिन लोगों ने मॉर्निंग के सेटअप में यहाँ पे टारगेट लिया और अगर आपका टारगेट मिल गया तो वहाँ से अगर आप एग्जिट नहीं करते हैं तो आपकी गलती है। ऑप्शंस बाइंग में अगर आपको टारगेट मिलता है वहाँ पर आप एग्जिट नहीं करते हैं तो गाइस इसमें आपकी गलती है। अगर आपने कहीं पर बाई किया, टारगेट था आपका 25,200, 25,250 आपको मिलता है तो फिर आपको वहाँ से एग्जिट करना है। अगर आप होल्ड करके दिन भर रखते हैं तो कहीं ना फिर आपको वहाँ पे लालच में आप फंस रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि लालच के कारण आप कहीं ना कहीं फिर जो है आप लॉस वहाँ पे झेल रहे हैं। जिन लोगों ने भी यहाँ पे टारगेट मिलने के बाद ट्रेड बनाया है उन लोगों ने कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है पुट में पैसा बना, फिर यहाँ पे लास्ट में जो है कॉल में पैसा बना। लेकिन गाइस कॉल में जो लोग यहाँ पे बैठे रह गए लेके, उन लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉस ही किया होगा। अगर आप यहाँ पे चार्ट पर देखें तो चार्ट पर आपको ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ जाएगा। सो गाइस ये है हमारा चार्ट। लगभग सेंसेक्स का एक्सपायरी था आज, तो लगभग 82,400 का जो कॉल है यहाँ पर गाइस एक अच्छा सेटअप बना था और इस चीज़ को हम चाहते हैं कि आप जो है यहाँ पे देखें और समझें कि मार्केट ने कितना अच्छा यहाँ पे लास्ट में एक ट्रेड दिया है। सो गाइस यहाँ पर देखिए कि मॉर्निंग के सेशन में लगभग जो है 10:30 बजे के आसपास जब मार्केट जो है लगभग अपने लो के आसपास देखिए यहाँ पे आ चुका था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ गाइस देखिए कि जो इसका जो लो है वो लगभग 69 का लो है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए इसका जो लो है वो लगभग 69 का लो है और यहाँ पे जो मार्केट ने लो लगाया था वो 77 का, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है, अगला कैंडल जो है यहाँ पे इसको रिजेक्शन देता है और अगला कैंडल जो है इसको अंदर की तरफ लेकर चलाता है। यहाँ पे आपने अगर एंट्री बनाई तो गाइस आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेड बना। 70 रुपये का प्रीमियम आपको यहाँ पे सीधा एक तरफा जो है यहाँ पे आपको 380 तक गया है, ठीक है। कहीं भी ये आपको रुका हुआ नहीं है, सीधा 380, 399 तक गया है। तो अब यहाँ ध्यान रखिए ये जो प्रीमियम है ये है आपको 82,400 का कॉल का, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए ये जो प्रीमियम है ये है आपको 82,400 के कॉल का। अब अगर प्रीमियम यहाँ पे 400 को हिट करता है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये अगर आप अपने जो प्रीमियम है 82,400 का, ये अगर 400 को हिट करता है इसका मतलब मार्केट जो एक्चुअली में वो 82,800 के लेवल को यहाँ पे टच
कर दिया है, या फिर मार्केट जो है यहाँ तक का प्रीमियम यहाँ पर अगर एग्जिस्ट कर लिया तो फिर मार्केट जो है 82,800 के लेवल से रेजिस्टेंस खा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ध्यान से देखिए कि ये जो लेवल है उसके बाद मार्केट ने एक बार भी जो उस हाई की तरफ नहीं गए, क्योंकि ये एक तरफा मार्केट ने यहाँ पे हाई दिया। एक तरफा मार्केट अगर आपको निकलता है तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं जो है वहाँ से अपने टाइम डीके के साथ उस पेन को गलाएगा। मार्केट ने यहाँ पे देखिए नीचे के साइड में कुछ बड़ा मोमेंटम किया नहीं, बट गाइस मार्केट ने जो है यहाँ पे टाइम डीके के साथ जो है उस पेन को यहाँ पे गलाया। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा सेंसेस का जो यहाँ पे चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो आज है हमारा यहाँ पे 15 तारीख। आज मार्केट ने देखिए क्या किया, लगभग मार्केट ने जो है 82,200 के लेवल से मार्केट जंप कहाँ करता है, लगभग 400, और उसके बाद जो है लगभग 447, और उसके बाद मार्केट नीचे जाने के बाद फिर से जो है ऊपर की तरफ निकलता है। और गाइस जैसे कि हमने आपको बताया प्रीमियम देखकर कि मार्केट कहाँ तक चला गया था, लगभग जो है 82,800 तक, बट यहाँ पे जो है ओरिजिनल चार्ट में हमें देखने को मिला है कि मार्केट जो है वो लगभग जो है 82,740 तक गया था। तो यहाँ पर जो है मार्केट के पास जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू था वो लगभग 350 का था। 82,400 का जो कॉल है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो लगभग जो है यहाँ पे आपको चला गया था 350। वहीं इसके पास जो टाइम वैल्यू था, वो टाइम वैल्यू क्या था, वो टाइम वैल्यू इसके पास था लगभग 50 रुपये का। अब उसके बाद मार्केट ने स्लोली जो है लगभग देखिए 82,725 के लेवल से मार्केट स्लोली नीचे की तरफ आता है लगभग 540, 550, 570 तक। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर और उसके बाद फिर नीचे, फिर मार्केट धीरे धीरे जो है अपने लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। लास्ट जब मार्केट जो है यहाँ पे 82,444 तक जाता है तो यहाँ पर जो हमें 150 पॉइंट की जो मूव है वो हमें गाइस देखने को मिला है। अब गाइस एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड है। मार्केट कहाँ तक गया आपको, 82,450 तक। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मार्केट गाइस कहाँ तक जा चुका था लास्ट के सेशन में, लगभग 3 बजे। ठीक है, जो सेंसेस का जो चार्ट है वो जा चुका था लगभग 82,450 के आसपास, लेकिन 82,400 का जो कॉल है वो लगभग 82,000 के लो को टच करने के बाद क्लोजिंग कहाँ करता है, लगभग 99 रुपीज़ पे। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये चीज़ थोड़ा सा आप गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस लेवल के आसपास। एक सेकंड ये और ये यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ देखिए कि हमने आपको बताया कि मार्केट जो है 82,400 का जो कॉल है वो गाइस यहाँ पर जो है 82,000 मतलब 82 रुपीज़ को टच करके क्लोजिंग कहाँ करता है, 99 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 82,400 का जो कॉल है वो गाइस जो है मतलब 500 के लेवल से नीचे जाना ही नहीं चाहता। ये ध्यान रखिएगा, जब 400 का कॉल 99 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे इंटैक्ट है, इसका मतलब ये है कि जो 400 का जो कॉल है वो 500 के नीचे जाना ही नहीं चाहता। 99 रुपीज़ पे यहाँ पे इंटैक्ट है, इसका मतलब जो है एक्चुअली में जो मार्केट जो है वो 500 के नीचे जाना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर जो है हमें एक अच्छा ट्रेड मिला। ठीक है, वहीं पर जो है लगभग हमें एक अच्छा खासा मतलब एक बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रेड मिला। ठीक है, जब मार्केट जो है 82,500 का जो कॉल है वो 10 रुपये के प्रीमियम को टच कर चुका था लगभग 3 बजे के आसपास, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू जो है यहाँ पे लगभग 70-80 पॉइंट का जो है मूव हमें जो प्रीमियम है उसके अंदर देखने को मिला। लगभग मार्केट जो है 82,500 का जो कॉल है ये 10 रुपये के भाव से सीधा जो है यहाँ पे आपको 32, 57, 65 और उसके बाद जो है 77 रुपीज़ के आसपास टच करके जो है फिर से यहाँ पे 50 टच करता है। उसके बाद फिर से जो है 77 रुपीज़ को यहाँ पे टच करके निकाल देता है। बट गाइस हमें यहाँ पे देखिए ध्यान देना है कि अगर प्रीमियम जो है, ये चीज़ गाइस आपको कोई भी वीडियो में नहीं बताएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर प्रीमियम जो है 82,400 का कॉल का ये अगर मतलब 100 रुपये के नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो 82,500 के आसपास यहाँ पे इंटैक्ट है और 82,500 के नीचे नहीं जाना चाहता है। इसीलिए जो इसका प्रीमियम है उसने क्लोजिंग भी कहाँ किया, 99 रुपीज़ के आसपास। तो हमें अगला कैंडल जो है यहाँ पे सीधा जो है 94 से 156 और उसके बाद मार्केट स्लोली जो है लगभग 176 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे चला जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 82,500 का जो कॉल है वो 10 रुपये के आसपास चला गया था, बट 400 का कॉल जब 100 रुपये के नीचे खसक ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर जो है एक आपको अच्छा ट्रेड था और आपका एसएल गाइस था यहाँ पे लगभग इस कैंडल का लो जो कि हमें दिख रहा है 10 रुपीज़ का और क्लोजिंग था हमें यहाँ पे 16 रुपये का। तो यहाँ पर गाइस आपको बाई करना था और टारगेट आपके जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है 60 से 70 रुपये का था। ठीक है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे एक तरफा दिया है और यहाँ पे एसएल जो था वो लगभग इस कैंडल का लो जो कि गाइस मार्केट ने यहाँ पे नहीं तोड़ा है। सो गाइस इस वीडियो में आपने यहाँ पे समझा कि किस तरह से आपको लास्ट के सेशन में देखना होता है कि मार्केट का लो और हाई किस तरह से बन रहा है, आपको ट्रेड को सेटअप को किस तरह से यहाँ पे प्लान करना है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ग्रे एरिया को बनाने के बाद जो ब्लू लाइन है वो यहाँ से नीचे की तरफ ऊपर की तरफ निकल रही थी स्विंग करके, और यहाँ जो हमारा RSI है वो भी लगभग यहाँ पे 0 को टच करके जो है ऊपर की तरफ निकल रहा था। और हमारा जो पूरा का पूरा जो सेटअप है वो दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है 82,500 के ऊपर यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहा है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे किया।
सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। और कैसा लगा हमारा आज का ये सेटअप, किस तरह से हमने आपको बताया ट्रेड लेने का, वो चीज़ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और गाइस ध्यान रखिए कि मार्केट का जो पुट का रेशियो है, जब मैंने आपको बताया, ये लगभग यहाँ पे निफ्टी का जो है 0.76 का, तो मार्केट कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है। गाइस ध्यान रखिएगा, ये पुट का रेशियो लगभग 1 के आसपास जा चुका था और 1 के आसपास जाने के बाद फिर से जो है थोड़ा सा नीचे खसका है और 0.76 के आसपास जाके क्लोजिंग हुई है। वहीं हमारा अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का जो पुट का रेशियो था, ये लगभग 1 को क्रॉस करके, ठीक है, फिर से नीचे आया और फिर मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताने के बाद जो है क्लोजिंग कहीं ना कहीं जो है आपको 500 के ऊपर मिली है। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो क्लोजिंग है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट जो है 82,483 के नीचे निकलता है तो फिर से मार्केट जो है 82,300 और 82,000 के लेवल के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। बट फिलहाल के लिए मार्केट अगर इस लेवल को होल्ड करता है 82,300 को, तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर से जो है 83,000 को लेवल को यहाँ पे टच कर सकता है सेंसेक्स के अंदर। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का हमारा कल के बाद एक्सपायरी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। कल अगर 25,250 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करता है तो मार्केट कहीं ना कहीं जो है फिर से 25,330 340 के लेवल को यहाँ पे टच कर सकता है एक्सपायरी से पहले। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।